2024ને વધાવવા લોકો આતુર. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે માનવ મહેરામણ, અતુલ્ય સરદાર, અસંખ્ય મહેમાન. 2024 નવા વર્ષની શરૂઆતને જોતા પ્રવાસીઓ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે પહોંચી રહ્યા છે. એસઓયુનો નજારો અને વાતાવરણ જોઈ પ્રવાસીઓને પણ જલસો પડી ગયો છે. क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को लेकर देश के अलग अलग पर्यटन स्थानों पे बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जो कि स्टैच्यू ऑफ नर्मदा में पहुंचे हैं और ख़ास करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 182 फीट ऊंची प्रतिमा है, फ़िलहाल उसको देखने के लिए पहुंचे हैं. जो पर्यटक हैं उन्हीं से बात करेंगे. कहाँ से आप लोग आए हैं? मुंबई. कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा और छुट्टियों का माहौल भी चल रहा है, क्या सोच के नर्मदा तक आप पहुँच गए? बहुत सारे प्लानिंग किए थे इस छुट्टी के बारे में, बट स्टैचू के बारे में जितना सुना था वो बहुत कम है. यहाँ अभी तो हम अंदर पूरा देखे भी नहीं है, यहीं से देखे ऐसा लगता है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट. सो बहुत अच्छा डिसीजन था. छुट्टियों में यहाँ पे ज़रूर आना ही चाहिए. क्या कहेंगे आप, क्या फील हो रहा है आपको, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा गुजरात और भारत में है और आप छुट्टियों के दिन में वहाँ तक पहुँच भी गए हैं? जी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. अभी हम अंदर जाएंगे, ऊपर से व्यू देखेंगे, काफ़ी एक्साइटमेंट है, देखेंगे. आप भी कहाँ से हैं, कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि छुट्टियों पे लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं, क्या सोचा आपने और नर्मदा आने का प्लान कर लिया? मुंबई से है और यही एक्साइटमेंट थी कि इतनी वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रतिमा है ये. इट इज़ सो ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है. एंट्री करते ही बाहर से ही देख के ही ऐसा लग रहा है अंदर कब जाए. इट्स सो एक्साइटिंग. अंदर जाने के लिए सारे लोग एक्साइटेड हैं. कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहेंगे आप, क्योंकि काफ़ी भीड़ भी यहाँ पे देखने को मिल रही है. फैसिलिटीज़ को लेकर क्या कहेंगे, जिस प्रकार की यहाँ पे फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है? तो यहाँ की फैसिलिटीज़ एक तो बहुत वेरी मच प्लान्ड है. मतलब अभी भारत और इंटरनेशनल टूर्स हम जाते हैं तो कंपैरेटिवली डिफरेंस बहुत कम हो गया है. इनफैक्ट अभी भारत में जो भी फैसिलिटीज़ ट्रैवल लोकेशंस जो है वो इतनी अच्छे है कि इतना बेटर हो गया है कि कहाँ बाहर जाने का मन नहीं होता. इंडिया इतना प्रोग्रेस हो गया है कि लोग बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं. और स्पेशली ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देख के जो सबसे भारत वर्ल्ड की नंबर 1 बिगेस्ट स्टैच्यू है, यू रियली फील प्राउड फील होता है कि इंडिया में हमारे पास इतनी बड़ी स्टैच्यू है. सो थैंक यू वेरी मच. अच्छा, पहली बार आप आए हो, क्योंकि यहाँ पे तो लगातार जो सैलानियों की संख्या है पिछले सालों से लगातार बढ़ती जा रही है. आप पहली बार आए हैं? हाँ जी, पहली बार आए हैं. क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा? डेफिनेटली प्राउड मोमेंट है बिकॉज आज तक सब लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी और आईफिल टावर और ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं. इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम वी फील कि नहीं, हमें इंडिया के एक सेक्शन में जाना है और न्यू ईयर्स वहीं सेलिब्रेट करना है जहाँ पे इट्स लाइक अ प्राउड मोमेंट फॉर वी इंडियंस. सो येस, इट्स वेरी नाइस. देश में अलग अलग प्रवासन स्थान हैं, पर आप जब यहाँ पे आए हैं, क्या फील कर रहे हैं आप? ये हमने पहली बार यहाँ पे देखा है और हमारा प्लान था वेकेशन का दैट हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखेंगे. एंड बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे इसे देखने के लिए. तो इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट कि हमारे इंडिया में ही वर्ल्ड का नंबर 1 इतना ह्यूज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है. इसको देख के इतनी प्राउड फीलिंग आ रही है दैट इट्स कमेंडेबल. थैंक यू. सैलानियों की संख्या की भी बात करें तो मैं मेरे सहयोगी प्रितेश को कहूँगा, आपको विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा भी आपको दिखाएंगे. साथ ही में यहाँ पे लगातार प्रवासियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है. पिछले साल के मुकाबले इस साल 10 लाख से ज़्यादा सैलानी यहाँ पे पहुँचे हैं और जब मौका है क्रिसमस और न्यू ईयर का, तो इस साल जो संख्या है सैलानियों की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँचने की 50 लाख तक पहुँचे, ऐसी शक्यताएँ दर्शाई जा रही हैं. ગુજરાત તકે એસઓયુના સીઈઓ સાથે વાત કરી. તેમણે કેટલીક માહિતી ગુજરાત તક સાથે શેર કરી હતી. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आने वाले लोगों के लिए टेंट सिटी भी एक विशेष आकर्षण का केंद्र है और टेंट सिटी 1 के जनरल मैनेजर वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं. चेतन जी, ये बताइए कि पिछले अगर कुछ समय से बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आने वाले लोगों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है. टेंट सिटी में किस प्रकार का रिस्पांस देखने को मिल रहा है? काफ़ी अच्छा रिस्पांस है पिछले कुछ समय से. और अगर देखा जाए पिछले 8-10 दिन से तो ये डेस्टिनेशन ही पूरा सोल्ड आउट जा रहा है और गेस्ट भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं. यहाँ की फैसिलिटीज़ वगैरह जिस तरह से बढ़ रही हैं, जो भी गार्डन्स हम ऐड ऑन्स कर रहे हैं, जो भी अट्रैक्शंस ऐड ऑन्स कर रहे हैं, इससे भरपूर फ़ायदा ही हुआ है इस चीज़ को.
और कहीं ना कहीं गेस्ट को भी अच्छा लग रहा है और साथ ही जितने भी व्यवसाय यहाँ पर लोग कर रहे हैं, चाहे वो अकोमोडेशन से रिलेटेड हो, चाहे और भी बिजनेस से रिलेटेड हो, आई बिलीव दे आर डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ दिस। अच्छा, टेंट सिटी की बात करें तो क्या रेट है यहाँ पे, और अगर नॉर्मल डेज में और अभी जैसे कि क्रिसमस का सेलिब्रेशन है, न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है, क्या रेट में कुछ चेंजेस आते हैं? ऐसा कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, ऐसा कुछ मेजर चेंजेस, एक सेकेंड, ऐसा कुछ मेजर चेंजेस नहीं है। देखा जाए तो हम पहले भी 16,000 प्लस टैक्स का ही चार्जेस पैकेज दिया करते थे और अभी भी वही रेट है, कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। हमारा स्पेशल पैकेज रहता है जिसमें हम सभी प्रकार के अट्रैक्शंस इंक्लूड करते हैं डे वाइज। फर्स्ट 1 नाइट 2 डेज़, 2 नाइट 3 डेज़ और 3 नाइट 4 डेज़ के हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस हैं जिसमें अट्रैक्शंस भी अकॉर्डिंगली ऐड ऑन होते हैं और इसमें देखा जाए तो मील्स भी सभी इंक्लूडेड हैं। अच्छा, आपका अनुभव क्या कहता है इस साल, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग डेस्टिनेशंस पे पहुंच रहे हैं, यहाँ का भी हम एक आंकड़ा देख रहे हैं कि 50 लाख के करीब में हो सकता है टूरिस्ट की संख्या एक साल में पहुंच जाए। अब तो हालांकि बहुत कम दिन बचे हैं, आखिरी हफ्ता चल रहा है, पर लग रहा है पिछले सालों के मुकाबले बढ़ गए हैं टूरिस्ट। हाँ, ये अगर ये दिसंबर देखा जाए तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं हम, और बीच में मेरे ख्याल से हम दशहरे में भी ऐसा ही हमें अनुभव हुआ था और ये वीक तो बहुत ही अच्छा गया है। अट्रैक्शन के दायरे में देखें, नंबर्स भी काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं। अच्छा, जिन लोगों ने आपके पास बुकिंग करवाया है, कितने समय पहले बुकिंग करवाना पड़ा था और कितने तारीख तक का बुकिंग फुल है? अगर कोई अभी आता है तो क्या टेंट सिटी के अंदर का कोई टेंट उसको मिल पाता है? अभी क्लोज डेज में देखा जाए तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, लाइक अवेलेबिलिटी हमारी सोल्ड आउट ही है। वीक डेज़ में एक बार चांसेस होते हैं कि मिल सकता है, बट हाँ, अगर देखा जाए वीकेंड्स वगैरह और ये वीक तो पूरा ही सोल्ड आउट गया है। कब तक का बुकिंग फुल है? हमारे पास 4-5 तारीख तक का अभी फ़िलहाल तो बुकिंग सोल्ड आउट में ही दिख रहा है। तो टेंट सिटी में जो लोग रुकना चाहते हैं उन्होंने 1 महीने पहले से ही बुकिंग करवाया था। पिछले कुछ दिनों से अगर कोई टेंट सिटी का बुकिंग चेक करता है तो लगभग सारे रूम जो हैं वो बुक हो चुके हैं। 5 तारीख तक सारे टेंट सिटी के जो टेंट्स हैं वो बुक हैं। इसको देखते हुए स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है पिछले कुछ समय में जिस तरह से पिछले 4 साल से लगातार कोशिश की जा रही है कि बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ तक पहुँचे, वो कहीं ना कहीं आयोजन सफल होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। हालांकि संख्या भी अब करीब 50 लाख के आसपास एक साल की पहुँचने भी जा रही है। देखना ये रहेगा कि 1 तारीख को क्या आंकड़े सामने आते हैं। कैमरामैन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। મોજ અને મોજ આવી જગ્યા કોને ન ગમે। સંવાદદાતા અતુલ તિવારીનો અહેવાલ, ગુજરાત તક।